पाकिस्तान इन दिनों एक ऐसी कूटनीतिक उलझन में फंसा है जहां हर रास्ता मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इजराइल है, तीसरी तरफ फलस्तीन है और बीच में खड़ा है पाकिस्तान। अपनी पुरानी नीतियों, नई मजबूरियों और घरेलू दबावों के साथ पाकिस्तान की इसी उलझन के बारे में करेंगे आज बात। यह है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मंजीत ठाकुर शो। दुनिया की राजनीति में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब देश को सिर्फ बयान नहीं देना होता बल्कि फैसला करना पड़ता है, और इस वक्त पाकिस्तान उसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अब्राहम समझौते में शामिल होने पर विचार करे। अब्राहम समझौता यानी वो समझौता जिसके तहत अरब देशों और इजराइल के रिश्ते सामान्य किए गए। यूएई ने किया, बहरीन ने किया, मोरक्को ने किया, और अब अमेरिका चाहता है कि इस दायरे को और बढ़ाया जाए, और इसी सूची में पाकिस्तान का नाम भी उछल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में फलस्तीन सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, वो सड़क का मुद्दा है, मस्जिद का मुद्दा है, जज्बात का मुद्दा है, सियासत का मुद्दा है। इस्लामाबाद में बैठकर आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा की सड़कों पर फलस्तीन के सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान की असली दुविधा है। एक तरफ अमेरिका की गुड बुक्स में बने रहना है, और पाकिस्तान जानता है कि इस वक्त उसे अमेरिका की ज़रूरत है। IMF हो, आर्थिक मदद हो, सैन्य सहयोग हो या अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, हर जगह वॉशिंगटन की अहमियत पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का घरेलू माहौल है, जहां फलस्तीन का समर्थन लगभग सर्वसम्मति का मुद्दा है। धार्मिक संगठन हो, राजनीतिक दल हो, कट्टरपंथी समूह हो, यहां तक कि सेना के भीतर भी फलस्तीन पर एक भावनात्मक सहमति हमेशा रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब्राहम समझौते को लेकर बहुत सावधानी से, एहतियात से चल रहा है। वो खुलकर हाँ भी नहीं कह सकता और सीधे ना भी नहीं कह पा रहा है। यानी वही पुरानी कूटनीति, चेहरे पर मुस्कान और अंदर पूरा तनाव। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने जब अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान का जिक्र किया तो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को टैग नहीं किया, बल्कि सीधे फील्ड मार्शल असीम मुनीर का नाम लिखा। यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बाकी देशों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सरकार से बात, और पाकिस्तान में सीधा संदेश सेना प्रमुख को। ये अमेरिका की पुरानी समझ को दिखाता है कि पाकिस्तान में असली पावर सेंटर कहाँ है, विदेश नीति कौन चलाता है और अंतिम फैसला किसके पास होता है। इस्लामाबाद में सरकार बैठी हो सकती है, लेकिन वॉशिंगटन जानता है कि फ़ोन कहाँ मिलाना है। अब सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान इजराइल की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसका असर सिर्फ फलस्तीन तक सीमित रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके साथ कश्मीर का सवाल भी जुड़ जाता है। पाकिस्तान दशकों से फलस्तीन और कश्मीर के मुद्दों को एक साथ उठाता रहा है। वो खुद को फलस्तीन की आवाज़ के रूप में पेश करता रहा है। अब अगर वही पाकिस्तान फलस्तीन को पीछे छोड़ दे और इजराइल से हाथ मिला ले तो उसका नैरेटिव कमज़ोर पड़ेगा, उसकी नैतिक स्थिति पर सवाल उठेंगे। और भारत भी ये कह सकता है कि जब आपने फलस्तीन पर अपना रुख बदला तो कश्मीर पर छाती क्यों पीट रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो। यानी घरेलू नीति की एक तरफ और विदेश नीति की एक चाल। घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय रणनीति दोनों को ये बात प्रभावित कर सकती है। अब इसमें एक परत और जोड़िए, सऊदी अरब। अगर सऊदी अरब भविष्य में इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल और बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से खाड़ी देशों की राजनीति से प्रभावित रहा है, आर्थिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, रणनीतिक रूप से भी। अगर रियाद एक दिशा लेता है, एक स्टैंड लेता है, तो इस्लामाबाद पर उसका असर पड़ना तय है। फिर भी पाकिस्तान खुलकर उस रास्ते पर चले, ये अभी आसान नहीं दिखता। इसलिए आज पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है जहां अमेरिका उसे आगे धकेल रहा है, घरेलू राजनीति उसे पीछे खींच रही है, और क्षेत्रीय हालात उसे बीच में रोक कर खड़े हैं। ये वही पाकिस्तान है जो अक्सर दूसरों के मामलों में मीडिएटर बनने की कोशिश करता है, जिसे एस जयशंकर दलाली कहते हैं, लेकिन आज खुद अपनी सबसे मुश्किल मीडिएशन में फंसा हुआ है। अमेरिका को भी खुश रखना है, फलस्तीन समर्थकों को भी नाराज़ नहीं करना है, अरब दुनिया को भी देखना है, और अपनी सड़कों का गुस्सा भी संभालना है। कुल मिलाकर
इस्लामाबाद की हालत कुछ वक्त ऐसी इस वक्त जो है कुछ ऐसी है कि अगर इजराइल की तरफ बढ़े तो घरेलू राजनीति नाराज़, अगर पीछे हटे तो वॉशिंगटन नाराज़, और अगर चुप रहे तो पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है कि भई गति छाप सांप छुछुंदर केरी, यानी सांप और छछुंदर की तरह की स्थिति हो गई है। सांप ने छुछुंदर को पकड़ तो लिया लेकिन ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। निगल जाएंगे तो मरेंगे और अगर उगल दिया तो छुछुंदर सांप को मार देगा। यानी पाकिस्तान के सामने सवाल सिर्फ इजराइल को मान्यता देने का नहीं है, सवाल यह है कि वो अपने पुराने नैरेटिव को बचाए या नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी के साथ चले। और फिलहाल इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के पास भी शायद साफ नहीं है, क्योंकि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे मुश्किल लड़ाई सीमा पर नहीं लड़ी जाती है, अपने भीतर लड़ी जाती है। और पाकिस्तान तो लड़ाई के लिए कुख्यात है, बदनाम है, दूसरे देशों के साथ भी और अपने घरों के अंदर भी। कभी बलूचिस्तान में लड़ता है, कभी पेशावर पख्तूनख्वा में लड़ रहा है, कभी टीटीपी से लड़ रहा है। बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि दुनिया में कोई ना लड़े और कम से कम हिंदुस्तान से कोई ना लड़े। आज के मंजीत ठाकुर शो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी विषय पर दिलचस्प बातचीत के साथ। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।